हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है, मौत के बाद क्या होता है? क्या वाकई कोई दूसरी जिंदगी है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? सदियों तक ये सवाल मजहब, फलसफा और वही के दायरे में रहा। इंसान आसमान की तरफ देखता था, जवाब रब से तलाश करता था। लेकिन आज पहली दफा तारीख में ये सवाल सिर्फ रूह का नहीं रहा, ये एल्गोरिदम का भी हो गया है। टेक्नोलॉजी दावा कर रही है कि आप अपने गुजर चुके प्यारों से बात कर सकते हैं, उनकी डिजिटल कॉपी से, उनकी आवाज में, उनके लहजे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एआई रूह को कॉपी कर सकता है? क्या यह वाकई मौत के बाद डिजिटल जिंदगी है या सिर्फ एक एआई क्लोन जो इमोशंस को सिम्युलेट करता है? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सिपरा और इसीलिए आज हम बात करेंगे एआई और रूह की हकीकत पर, इस्लाम वर्सेस टेक्नोलॉजी के उस नाजुक मुकाम पर जहां इंसान डेटा बनने लगता है और मौत को टेक्निकल ग्लिच कहा जाने लगता है। क्या ये तसल्ली है या मीठा जहर? क्या ये यादों का एहतराम है या कद्र के कॉन्सेप्ट से टकरार? वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में फैसला थियरी का नहीं, आपका होगा। और शायद आज की डिस्कशन के बाद आप थंबनेल के इस सवाल को दोबारा सोचें, रूह या एआई क्लोन? इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले इंसान को समझना होगा, टेक्नोलॉजी नहीं। गम को समझना होगा। कनाडा के 33 साल के राइटर जोशुआ बार्बो की फियोंसे जेसिका एक रेयर लिवर डिजीज की वजह से गुजर गई। 8 साल बीत गए, लेकिन कुछ जख्म वक्त से ठीक नहीं होते। जोशुआ के लिए भी नहीं हुए। एक दिन उन्होंने प्रोजेक्ट दिसंबर पर जेसिका का चैटबॉट बनाया। पुराने मैसेजेस, उसका लहजा, उसकी आदतें सब डेटा में डाला गया। मकसद सिंपल था, एक आखिरी बार बात करना, रह गए अल्फाज कहना, शायद क्लोजर पाना। यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा है, जहां टेक्नोलॉजी गम को साइलेंस नहीं करती, बल्कि उससे जवाब देने का वादा करती है। लेकिन हर वादा सीधा नहीं होता। गम कभी प्रोडक्ट बन जाता है। ग्रीफ टेक सर्विसेज के नाम पर आपके इमोशंस को मोनेटाइज करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए। आपका दर्द, आपके अल्फाज और आपकी यादें सब एल्गोरिदम के हाथ। एक तरफ सहारा, दूसरी तरफ खामोश खतरा। और यहीं से असली सवाल उभरता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा का खेल नहीं, ये एल्गोरिदम का तजुर्बा है। आइए देखते हैं ये सब कैसे मुमकिन होता है। और ये सवाल सिर्फ इंसान के लिए नहीं, एआई के लिए भी है। अगर मौत के बाद कोई आपसे बात करे, तो उस आवाज के पीछे क्या होता है? जादू नहीं, सिर्फ डेटा। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनीज जैसे स्टोरीफाइल और हियर आफ्टर एआई इस फील्ड में काम कर रही हैं। प्रोसेस सीधा लगता है, लेकिन असर सीधा नहीं होता। यह आपका डिजिटल फुटप्रिंट जमा करती है। ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वॉइस नोट्स, वीडियोस। आप जो प्राइवेट सोचते हैं वो पैटर्न्स में बदल जाते हैं। फिर ये डेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में फीड होता है, वही टेक्नोलॉजी जो चैट जीपीटी चलाती है। एआई आपके लफ्जों, लहजे, पॉज लेने का तरीका और अंदाज सीखता है। धीरे धीरे एक एल्गोरिदम आप जैसा लगने लगता है, बोलता है, लिखता है, कभी आपकी आवाज में जवाब देता है। स्टोरी फाइल जैसी सर्विसेज वीडियो एवटार्स भी बनाती हैं। चेहरा, आंखें, हल्का सा मुस्कुराना और फिर जवाब। सोचिए, फोटो एल्बम चेहरा संभाल कर रखता है, स्टैटिक, खामोश, लेकिन एआई दावा करता है कि वो शख्सियत को इवॉल्व कर सकता है। अगर वो इवॉल्व करे, तो क्या वो वही इंसान रहता है या कुछ और बन जाता है? आपका डिजिटल क्लोन नई बातें सीख सकता है, जो असल इंसान ने कभी सोची भी नहीं थी। और ये सिर्फ छोटी कंपनीज तक महदूद नहीं। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने पेटेंट्स फाइल किए, मौत के बाद सोशल मीडिया को सिम्युलेट करने के लिए। ऑफिशियली प्लान्स अभी नहीं है, लेकिन पेटेंट्स सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं होते। लेकिन यहां एक खतरनाक ट्विस्ट है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हम असली सवाल पर आते हैं। ये सब है क्या? हीलिंग या डिले? सहारा या डिपेंडेंस? इसके दो पहलू हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग।
दोनों डेंजरस। पहलू 1, द होप, सहारा और यादों का खजाना। सपोर्टर्स कहते हैं ये मेमोरी प्रिजर्वेशन का नया तरीका है। सोचिए, आपकी फ्यूचर जनरेशंस आपसे इंटरैक्ट कर सकती हैं, सवाल पूछ सकती हैं, कहानियां सुन सकती हैं। एक डिजिटल विरासत, जिंदा और इंटरैक्टिव। जो लोग गम से गुजरते हैं उनके लिए ये एक ब्रिज है। आखिरी बार आवाज सुनना, रह गए अल्फाज कहना, दिल हल्का करना। जोशुआ ने भी कहा, चैटबॉट से बात करना उनके लिए एक अननॉट जैसा था। अंदर बंद एहसास धीरे धीरे खुल गए। पहलू 2, द फियर, एक मीठा जहर। लेकिन इल्यूजन भी कभी कभी कंफर्ट देता है। क्रिटिक्स इसे इंटरैक्टिव इल्यूजन कहते हैं। आपको लगता है वो वहां है, लेकिन वो नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। अगर आप रोज एक डिजिटल वर्जन से बात करते हैं तो क्या कभी पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे या डिनायल में कंफर्टेबल हो जाएंगे? कंसेंट का सवाल भी है। अगर आप कल ना रहें तो क्या कोई आपका डिजिटल वर्जन बना सकता है और आपकी यादें एसेट बन जाती हैं? साइकोलॉजिकल रिस्क्स भी रियल हैं। हेल्यूसिनेशंस, गिल्ट, अटैचमेंट सब सटल और धीरे धीरे बनते हैं। और जब सिलिकॉन वैली के कुछ लोग मौत को टेक्निकल बग कहते हैं, नैरेटिव बदल जाता है। मौत इंसानी हद नहीं रहती, सॉफ्टवेयर ग्लिच बन जाती है। अब फैसला थियरी का नहीं, आपका है। अगर ये टेक्नोलॉजी कल आपके दरवाजे पर आए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, यूज करूंगा या कभी नहीं। और अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए। यहाँ से बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रहती, यहाँ से बात रूह की शुरू होती है। जब एआई मौत के बाद इंसान को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है तो असल सवाल उठता है, क्या हम अपनी रूह को डेटा में सिमटने दे रहे हैं? इस्लाम के मुताबिक इंसान सिर्फ डेटा या बिहेवियर पैटर्न्स का सम नहीं, इंसान का मरकजी हिस्सा है उसकी रूह। कुरान कहता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें थोड़ा ही इल्म दिया गया है। सूरह अल इसरा आयत 85। मतलब जो चीज इंसान को असल में इंसान बनाती है वो मेजरेबल नहीं और एआई उसे क्रिएट नहीं कर सकता। ग्रीफ बॉट सिर्फ एको है, इंसान नहीं। और जैसे कुरान फरमाता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान आयत 185। मौत थ्रेशहोल्ड है, ट्रांजिशन है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं। कद्र का कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। डिवाइन विल को एक्सेप्ट करना इंसानी फितरत का हिस्सा है। अगर मौत को बाईपास करने का ख्याल डेवलप हो तो इंसान कंट्रोल का इल्यूजन महसूस करता है, लेकिन इल्यूजन हकीकत रिप्लेस नहीं करता। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, लेकिन ट्रांस ह्यूमनिज्म का वर्ल्ड व्यू कि इंसान सिर्फ अपलोड होने वाला डेटा है, इस्लामिक मेटाफिजिक्स से टकराता है। और यहीं से असली टेंशन शुरू होती है। सोचिए, क्या आप अपनी यादों को सिर्फ स्क्रीन और एल्गोरिदम्स तक सिमटने देना चाहेंगे या रूहानी हकीकत को समझने का रास्ता चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखिए और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें।